If you do not think about your future, यू कैन नॉट हैव वन। यदि आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो वो आपके पास कभी नहीं हो सकता है। जॉन गैल्सवर्दी की ये बहुत बड़ी फेमस कोट है और आपके लिए मोटिवेशन भी है। अगर आप अपना फ्यूचर चाहते हो तो उसके बारे में आज ही आपको सोचना होगा। जी हाँ माय फ्रेंड्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में आप जॉन गैल्सवर्दी की बायोग्राफी, सिर्फ बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, आप सभी जानते हो कि मेरा नोट्स बनाने का तरीका अलग तरह से है। मैं डेट वाइज आपको ईयर वाइज नोट्स देती हूँ। तो जो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड मेन मेन एज है, डेट है और ईयर है, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो आज बिल्कुल लग जाएंगे। मत सोचिए कि 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बजे सोना है। डेफिनेटली आपको सफलता आपके साथ मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी बनती है। सोना छोड़ दीजिए और तैयारी में लग जाइए। दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो। दिशांक क्लासेस में आज आप पढ़ने जा रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी, जो इनकी एज से यहीं से क्वेश्चन आता है। इनका जो जन्म होता है 1867 और 1933 में इनकी डेथ होती है। दोनों इम्पोर्टेंट ईयर है एग्जाम में पूछे जाने वाला, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट। पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, प्ले भी लिखते थे। और जॉन गैल्सवर्दी बहुत मतलब टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इनका जो जन्म होता है 14 अगस्त 1867, बोर्न किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके। यानी इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? किंगस्टन जो अपॉन थेम्स, सरे होता है। ठीक है, 14 अगस्त 1867, इसकी आप डेट याद कर लीजिएगा। एजुकेशन जो लेते हैं वो हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से लेते हैं। एजुकेशन जो होती है हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। पेरेंट्स का नाम भी, इनका जो फादर थे जॉन गैल्सवर्दी और मदर थी ब्लैंक बेली। और जो उनके फादर थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो एक सोलिसिटर यानी लॉयर थे। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। From 1881 to 1886, he attended Harrow School and then he went on to study law at New College, Oxford. उन्होंने हैरो स्कूल जो था उनको अटेंड किया और बाद में लॉ की स्टडी करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया। 1890 ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकॉन्स इन, यानी लिंकॉन्स जो इन थे वहाँ पर उस बार में वह उनको बुलाया गया, यानी उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। 1891 जॉन गैल्सवर्दी जो जर्नीड है राउंड, ये थोड़ा सा ये हटा दीजिएगा, जर्नीड जे डबल हो गया, हटा दीजिए। जर्नीड राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 years, 2 साल तक वर्ल्ड का टूर पर रहे ये, जिसमें उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सीज जो थे उन्होंने उसको बिल्कुल क्या है पूरे घूमे हैं वे। 1895 ही बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, पूरा नाम है इनका। जो उनकी कज़न थे मेजर आर्थर गैल्सवर्दी, उनकी वाइफ थी, उनके साथ उनका फेयर स्टार्ट होता है। और शादी कब करते हैं आप देखिए, 23 सितंबर 1905, 10 years लेटर आफ्टर हर डाइवोर्स दे मैरिड ऑन, यानी 10 साल बाद जब उनको उसका डाइवोर्स हो जाता है तब वो उनके उसके साथ शादी करते हैं अपनी कज़न की वाइफ से। 1897 he began his literary career with the collection of short stories। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फ्रॉम द फोर विंड्स, उनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फोर विंड्स 1897। अब 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। In which year John Galsworthy began his literary career? Then 1897. And what is the first collection of shorter stories? That is the From the Four Winds। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Published under the pen name जॉन सिन जॉन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो उन्होंने पहला जो वर्क स्टार्ट किया यानी 1897 में किया, शॉर्ट स्टोरी थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पब्लिश किया अंडर द पेन नेम, किसके अंडर? पेन नेम जानते हो ना, जो उनका अपना नाम नहीं होता, एक तो सूडोनीम जो होता है, झूठा जो नेम होता है, किसी और के नाम पेन मतलब अपना पेन नेम से उन्होंने लिखा जॉन सिन जॉन, इसका मतलब होता है जॉन सन ऑफ जॉन। जॉन सिन जॉन का मतलब होता है जॉन सन ऑफ जॉन, यानी जॉन का बेटा था जॉन ही।
ही वॉज अ फेलियर, ये जो वर्क था फेलियर था, और ये इसे कहते हैं कि ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन, यानी ये मेरा पहला अपराध था या माई फर्स्ट सिन। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आप बार बार रिपीट होने वाले हैं, यानी फर्स्ट कब लिखा और किस पेन नेम से लिखा, उनका पेन नेम क्या था, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो कई क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाते हैं। सेवरल ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर पब्लिश्ड अंडर द सीडोनिम ऑफ जॉन सिन जॉन। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे नॉवेल्स जो है उन्होंने अपने सूडो जो निम्न है, जो पेन नेम है, जॉन सिन जॉन के नाम से ही लिखा है। 1899 हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल जोसेलिन वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सिन जॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। 1899 में जो फुल लेंथ पूरा नंबर जो नॉवेल था वो जोसेलिन नाम से था। 1899 क्वेश्चन ये भी आता है कि जोसेलिन कब पब्लिश हुआ, मतलब कब लिखा उन्होंने 1899, और फुल लेंथ नॉवेल कौन था, जोसेलिन था। पब्लिश हुआ था वो जॉन सिन जॉन के नाम से ही हुआ था। 1904 ही लीव्ड हिज पेन नेम, अपना पेन नेम छोड़ देता है और स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। माफ़ी चाहूँगी, बार बार डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी मुझे। 1904 में उसने अपना पेन नेम जो होता है वो छोड़ देता है और स्टार्टिंग होता है वो अपने रियल नेम के अंडर स्टार्टिंग कर देता है। और जो वर्क था जो अपना फर्स्ट ने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। द आइलैंड फेरिसीज वॉज हिज फर्स्ट वर्क दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि जो उनके अपने अंडर हिज ओन नेम विच फर्स्ट वर्क, तो आइलैंड फेरिसीज जो था वो उनका फर्स्ट वर्क था। 1906, आपने देखा होगा मैं ईयर वाइज आपको नोट्स दे रही हूँ, आप अपने नोट्स बनाइएगा, तैयार कीजिएगा। ही रोट अ सक्सेसफुल प्ले द सिल्वर बॉक्स। 1906 में ये उनका फर्स्ट प्ले था जो उन्होंने, उनका सक्सेसफुल था 1906 में, सिल्वर बॉक्स। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है और इसकी स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो भी पूछा जाता है। उनकी वीडियो बनाऊंगी मैं। लेटर ऑन इन द ईयर हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल द मैन प्रॉपर्टी 1906 वॉज पब्लिश्ड। तो जो ये था इसी ईयर में ही जो उनका सक्सेसफुल नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो पब्लिश हुआ था, जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फोर्सिट सागा को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी। 1910 ही पब्लिश अ प्ले जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अब आप कहेंगे मैम बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कह रही है, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने आपको यहाँ लिए ही वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड होने वाले हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ही डील्स विद द पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस, उसने अपना पब्लिश किया था प्ले जस्टिस जो पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस को शो करती है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनकी, थोड़ा सा आपको करेक्टर और उनकी समरी भी दूंगी मैं कब पक्का इस चीज़ के लिए। 1914 एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, वो इतना बूढ़ा था कि लड़ नहीं सकता था। सो ही वर्कड इन अ होम फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, इसलिए उसने अपने जो डिसेबल्ड सोल्जर्स थे उनके लिए घर पर ही वर्क करना शुरू किया। 1916 he made a tour of the slaughterhouses in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering animals। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि 1916 में उन्होंने एक स्लोटर हाउस था जो इंग्लैंड का, वहाँ पर टूर किया और वहाँ देखा कि कितनी बुरी तरीके से जो स्लोटिंग की जाती है एनिमल्स की, तो फिर उसके ऊपर उसने लिखा था। 1917 ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लिलियोड जॉर्ज ऑन प्रिंसिपल सेइंग दैट, मतलब उसने क्या नाइटहुड की जो उपाधि थी वो आता है कि कब रिफ्यूज की, व्हेन ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड, तो देन 1917 क्या कहकर किया उन्होंने, राइटिंग वॉज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, राइटिंग वॉज इन इट्स ओन रिवॉर्ड, राइटिंग जो होती है अपने आप में ही अपना रिवॉर्ड होती है। The Prime Minister was to announce his name on 1st January 1918. The Chicago Daily Tribune, London, Wednesday, January 2, 1918. तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम जो अनाउंस करते हैं वो उनका न्यूज़पेपर नेम था द शिकागो डेली ट्रिब्यून। ठीक है। 1921 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन क्या होता है, एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट।
तो जो एक इंटरनेशनल बॉडी है द पीस ए पोएट इसे जो है एसिस्ट एंड से नॉवलिस्ट। तो प्रेसिडेंट जो थे ही वो इलेक्टेड किए गए थे 1921 में। डेट ईयर याद रखेगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ से ईयर भी पूछे जाते हैं। 1929 ही वॉज अवॉर्डेड द मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1932 ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब आप ये जो मैंने ईयर दिए हैं ना, ये ईयर आपको ऑन फिंगर होने चाहिए, बाकी तो आप करेंगे, लेकिन जो मैं मैटर आपको दे रही हूँ वो आपका सारा ऑन फिंगर होना चाहिए। मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे बुक से भी दोस्त लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको नोट्स दे सकती हूँ, वो तो आपके पास बुक है, लेकिन उन बुक्स में से मैटर छांटना आसान काम नहीं होता कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती है। जो मैटर मैं आपको जो भी वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, वो मैटर आप ऑन फिंगर करेंगे। एक्स्ट्रा आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन मेरे दिए गए मैटर को आप ऑन फिंगर कीजिएगा। ही वॉज टू इल टू अटेंड नोबेल अवार्ड सेरेमनी। देन वो इतना बीमार था कि वो क्या नोबेल अवार्ड सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाया। ही डोनेटेड टू प्राइज द मनी टू द ट्रस्ट मीट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन। उसने जितना भी नोबेल से उसका जो पैसा मिलता है तो वो डोनेट कर देता है पेन को, वही जिसके बाद प्रेसिडेंट चुने गए थे। ही लिव फॉर द फाइनल 7 years ऑफ हिज लाइफ एट बरी इन वेस्ट सुसेक्स, यानी जो उसके लास्ट 7 years थे वो बरी एक जगह है इन वेस्ट सुसेक्स में, वहाँ पर रहा। 31 जनवरी 1933 ही डाइड फ्रॉम, ये भी यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो यही हो गया, ईयर याद करेंगे। ब्रेन ट्यूमर से मरते हैं वे। फॉर हिज लंदन होम, उनका जो लंदन होम थे ग्रोव लॉज वहाँ पर हैम्प स्ट्रीट पे। उसकी जो एसिड थी वर स्कैटर्ड टू द विंड्स अकॉर्डिंग टू लास्ट विशेज। उनकी लास्ट विशेज थी कि उनकी जो एसिड है, उनकी जो राख है वो कहाँ पर की जाए, विंड्स में, हवा में बिखेर दी जाए। 31 जनवरी 1933 को वे मर जाते हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण अपने घर, लंदन वाले घर में। गाल्सवर्दी हैड ए यूनिक हैबिट, एक यूनिक हैबिट थी उनमें, किया ही यूज टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल, पुराने नॉवेल को एक नए नॉवेल में बाय चेंजिंग, उनका नेम चेंज करना, शिफ्टिंग सीन को शिफ्ट कर देते थे, सब्सटीट्यूटिंग डायलॉग को भी सब्सटीट्यूट कर देते थे फॉर नैरेटिव। हिज नॉवेल आइलैंड फेरीफेसीज जो उनका उन्होंने 1904 में लिखा था, वो रीअपियर दोबारा से आया, किस प्ले के नाम से, द पिजन 1912। सो ये थे उनके जो बायोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके ऑन फिंगर होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और होप आपको कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल घर पर है, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कई बार मुझसे क्वेश्चन किया है। आप श्योर रहिए जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे आपको उसका जवाब दिया जाएगा, पूरा फुल गाइड करूँगी। और आप मेरा जो रिशांक क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपको PDF मिल रही है, और जो PDF आपको नहीं मिली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो PDF आपको डाल दूँगी, और जितनी भी हेल्प मेरी तरफ से बनेगी मैं आपको डेफिनेटली दूँगी। बाय।